नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 इतिहास पर आधारित फिल्मों के बारे में। बॉलीवुड बेस्ड ऑन हिस्ट्री मूवीज। तो वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए नंबर 10 पर बात कर लेते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के बारे में। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में बाजीराव और मस्तानी के प्यार को दिखाया गया है। फिल्म में लव स्टोरी मेन एंगल है। बाजीराव की मुलाकात मस्तानी से होती है। उसके बाद बाजीराव मस्तानी का दीवाना हो जाता है और मस्तानी से शादी कर उसे पुणे लेकर आता है। बाजीराव की लाइफ में मस्तानी का आना शाही पेशवा फैमिली को पसंद नहीं आता है। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई भी मस्तानी के आने से परेशान है, जिसके बाद कहानी में बाजीराव मस्तानी और काशीबाई को लेकर एक जबरदस्त लव ट्रायंगल बनता है और इन्हीं तीनों किरदारों पर पूरी फिल्म फोकस है। अब इसी के साथ नंबर 9 पर बात कर लेते हैं जोधा अकबर फिल्म के बारे में। इस फिल्म को आशुतोष गोविरकर ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म जोधा अकबर के प्रेम पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत एक भीषण युद्ध से होती है। इसके बाद अकबर के बचपन को दिखाया जाता है और फिर फिल्म में युवा अकबर को दिखाया जाता है और इसके बाद आमेर के राजा बहरमल अकबर से दोस्ती करने का फैसला करते हैं। बहरमल चाहते हैं कि उनकी बेटी जोधा से अकबर शादी करे। बिना जोधा को देखे अकबर निकाह के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जोधा निकाह करने के पहले अकबर से 2 शर्तें रखती है। वह अपने धर्म नहीं बदलेगी और उसे महल के अंदर मंदिर बनाकर दिया जाएगा और अकबर दोनों शर्तों को कबूल कर लेते हैं और यही सब फिल्म में दिखाया जाता है। इसी के साथ नंबर 8 पर बात कर लेते हैं मणिकर्णिका फिल्म के बारे में। इस फिल्म को क्रिस ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी लड़ाई पर आधारित है। रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से हो जाती है, जिसके बाद मणिकर्णिका बन जाती है रानी लक्ष्मीबाई और वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम लक्ष्मीबाई रखती है दामोदर राव, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे की मौत हो जाती है और इसके बाद वो एक बच्चे को गोद लेती है और जहां एक तरफ गंगाधर राव की भी मौत हो जाती है और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी संभाल लेती है और बाकी की फिल्म ब्रिटिश राज्य के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई पर है। अब इसी के साथ नंबर 7 पर बात कर लेते हैं पानीपत फिल्म के बारे में। इस फिल्म को आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित है, जो 18वीं शताब्दी में अब्दाली और मराठाओं के बीच 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। इस फिल्म में संजय दत्त अफगानिस्तान के क्रूर राजा अहमद शाह अब्दाली के खतरनाक अवतार में है और अर्जुन कपूर सदाशिवराव भाव के किरदार में है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ी गई इस लड़ाई में मराठा योद्धाओं ने अपना ऐसा कौशल दिखाया था कि युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी उनकी हिम्मत की दाद दी थी। मराठा यह युद्ध हार कर भी जीत गए थे। इसी के साथ नंबर 6 पर बात कर लेते हैं मोहनजोदारो फिल्म के बारे में। इस फिल्म को भी आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शुरुआत मुताबिक प्राचीन समय के 2016 ईस्वी पूर्व की है, जब सिंधु घाटी सभ्यता चरम पर थी। फिल्म की कहानी एक साधारण किसान की है जो मोहनजोदारो नगर की यात्रा करने जाता है और फिर उसे वहां एक लड़की से प्यार हो जाता है और आखिर में मोहनजोदारो नगर के विनाश से लोगों को बचाता है। अब इसी के साथ नंबर 5 पर बात कर लेते हैं द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म के बारे में। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में भगत सिंह के जीवन को दिखाया गया है। ये फिल्म वैसे तो एक बायोग्राफिकल फिल्म है, लेकिन ये फिल्म हमें इतिहास को दिखाती है कि किस तरह भगत सिंह ने इतिहास में अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और किस कारण और कैसे भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है और फिल्म में भगत सिंह की भूमिका अजय देवगन ने निभाई है। इसी के साथ नंबर 4 पर बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म के बारे में। इस फिल्म को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दिखाया गया है और किस तरह उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी और इतिहास में कैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। ये सब कुछ फिल्म में दिखाया गया है और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों में अपना अहम नाम जोड़ा और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर किया। अब इसी के साथ नंबर 3 पर बात कर लेते हैं केसरी फिल्म के बारे में। इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी में 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी में हुए महान युद्ध को दिखाया गया है, जिसमें 21 सिखों की एक सेना रहती है जो 10,000 अफगानों के खिलाफ जंग लड़ते हैं और आखिरी तक हार नहीं मानते हैं और वो 21 सिख 10,000 अफगानियों से लड़ते हुए उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। क्या आपको इस फिल्म के पहले इन 21 सिखों के बारे में पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ नंबर 2 पर बात कर लेते हैं तानाजी फिल्म के बारे में। इस फिल्म को ओम रावत ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी शिवाजी महाराज के एक मराठा योद्धा तानाजी पर आधारित थी। तानाजी शिवाजी महाराज के दाया हाथ थे, जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड। जब एक बार मुगलों ने कोनाना किले पर कब्जा किया था, तब तानाजी अपने राजा और देश के लिए इस किले को जीतने निकल पड़े थे और इसके बाद उदयभान राठौर जिस किरदार को सैफ अली खान ने निभाया है और दोनों सेनाओं के बीच युद्ध को दिखाया है। अब इसी के साथ नंबर 1 पर बात कर लेते हैं पद्मावत फिल्म के बारे में। इस फिल्म को संजय
अंजलिला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी में दिखाई गया है रानी पद्मावती के जीवन को। रानी पद्मावती मेवाड़ के शासक राजपूत राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती की सुंदरता की खबर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचती है, जिसे उन्हें प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ आता है। इसके बाद राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए घमासान युद्ध को दिखाया गया है। आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।